गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। रट्टा नहीं मारना है, क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके, और पहला कंसेप्ट है पास्ट टाइम, यानी कि बीता हुआ समय। पास्ट मतलब बीता हुआ और टाइम मतलब समय। और ग्रामर में मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना नाउन के बारे में कि नाउन 5 होते हैं। तो एक चीज़ और सीख लीजिए आप लोग, टाइम कौन सा नाउन है बताइए तो? अबस्टेक नाउन है। कौन सा नाउन है? अबस्टेक नाउन है। ओके, चलिए, तो पास्ट टाइम में आप लोग को एक वर्ड जानना होगा, हैड। क्या जानना होगा? हैड। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि हैड क्या है? तो बीते हुए समय का, यानी कि पास्ट टाइम का वर्ब है। और मैंने बताया था 24 प्लस 1। 24 मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम के वर्ब्स की ये संख्या है, और 1 मतलब एक्शन वर्ब। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां समझिए कि आखिर जो हैड का प्रयोग हम करते कहां कहां है। ठीक है, क्योंकि आज पहला क्लास है हैड पर, तो सबसे पहले जान लीजिए कि हैड का प्रयोग एक नंबर में जानिए कि रिलेशनशिप के लिए होता है। क्या इसके लिए? रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। रिलेशनशिप मतलब संबंध, यानी कि संबंध बतलाने के लिए। ठीक है, यानी कि बीते हुए समय के संबंध बतलाने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। संबंध समझ रहे हैं ना? संबंध मतलब जैसे भाई बहन, बाबूजी, भाभी श्री, ये सब क्या है? संबंध है। कोई दिक्कत? चलिए, एक चीज और जान लेते हैं जो हैड बोध कराता है। ठीक है ना? किस चीज का? पोजीशन का। किस चीज का? पोजीशन का मतलब अधिकार। पोजीशन का मतलब क्या हुआ? अधिकार, कब्जा। समझ में आ रही है? लिख दे, अधिकार कहिए या कब्जा कहिए। ये सीट आकर कब्जा कर लेती है ना दूसरे का, तो ये पास्ट, ये प्रेजेंट टाइम की बात है कि मारिया मेरा सीट कब्जा कर ली है। लेकिन पास्ट टाइम की बात बताना होगा कि मारिया मेरा सीट कब्जा कर चुकी थी। समझ में आ रही है ना? तो क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, यानी कि बीते हुए समय में, पास्ट टाइम में अधिकार या कब्जा बतलाने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। बीते हुए समय में हम संबंध यानी कि रिलेशनशिप बतलाने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दशरथ को 3 बीवियां थी। अब बताओ कि यह अधिकार बतला रहा है कि संबंध बतला रहा है? संबंध बतला रहा है कि दशरथ को 3 बीवियां थी और 4 पुत्र थे। कोई दिक्कत? मेरे पास एक गाय थी, संबंध है या अधिकार है? अधिकार है। गाय पर क्या है मेरा? अधिकार है। गाय ना मेरी बेटी है, ना बेटा है, ना बहन है, ना भाई है। कोई दिक्कत? लेकिन आज के मार्केट में चल रहा है कि गाय हमारी माता है। ठीक है, तो गाय हमारी माता तो है, लेकिन इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इस पर मेरा अधिकार है। कल मारिया पैसा देगी या खरीद के लेके चली जाएगी, तो बताओ अधिकार है कि संबंध? अधिकार। जिस चीज पर अधिकार हो उस चीज को खरीदा बेचा जा सकता है। जैसे इस मकान पर मेरा अधिकार है तो खरीद बेच सकते हैं ना, लेकिन ये हमारी बेटी है, इसके साथ क्या है मेरा? अधिकार की संबंध? संबंध है। बेटी को बेच सकते हैं क्या? बेटा को बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते ना। तो अधिकार और संबंध, समझ में आ रही है? डिफरेंसेस समझ में आ रही है? चलिए, अब सेंटेंस जो है बनाना बाकी रह गया है। ओके, कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो चुका है कि हैड 2 चीज का बोध कराता है, पहला पोजीशन और दूसरा रिलेशनशिप। ओके, यानी कि कब्जा, अधिकार और संबंध। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किस पर? पोजीशन पर, फिर देखते हैं रिलेशनशिप पर। कोई दिक्कत?
स्टेप 1 और स्टेप 2 करके देखते हैं, है ना। चलिए स्टेप 1 में क्या देखेंगे हम लोग? हाँ, स्टेप 1 में हम लोग क्या देखेंगे? पोजीशन देखेंगे, यानी कि अधिकार देखेंगे। चलो, जैसे कहा जाए कि आई हैड 4 काउज। समझिए इस चीज को, कह रहा है कि आई हैड 4 काउज। तो हैड से पता चल गया ना कि क्या कर रहा है? अधिकार का बोध करा रहा है, कब्जा का बोध करा रहा है। कह रहे कि आई हैड 4 काउज, मतलब मुझे 4 गाय थी। एक चीज और याद रखना है, क्योंकि हैड जो है ना, हैड समझते हैं, हैड के साथ आपको आजादी है, फ्रीडम है। पता है क्या? सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके साथ हैड लगा दीजिए, कोई दिक्कत। जैसे यहां कह रहा है कि आई हैड 4 काउज, मतलब मुझे 4 गाय थी, मतलब 4 गाय पर मेरा अधिकार था। कोई दिक्कत? चलिए, जैसे कहेंगे कि मारिया हैड 2 बुक्स, मतलब हाँ, मारिया को 2 पुस्तकें थी, मतलब 2 पुस्तक पर मारिया को क्या था? अधिकार था, कब्जा था। तो हैड से बोध हो रहा है कि नहीं? ये चीज समझना है। कोई दिक्कत? मुझे 2 मकान था, आई हैड 2 हाउसेस, मुझे एक घोड़ा था। आई हैड अ हॉर्स, अब मुझे एक हाथी था। आई हैड एन एलिफेंट, समझ पा रही है? अब मुझे कार थी, आई हैड अ कार। हाँ, 2 घर थी नहीं, ठीक है, तो हो गया आई हैड 2 हाउसेस। कंसेप्ट क्लियर? तो ये सब क्या बतला रहा है? हाँ, अधिकार बता रहा है। कोई दिक्कत है? मेरे पास ताजमहल था, ऐसा तो नहीं कहेंगे ताजमहल मेरा था ही नहीं, लेकिन अगर कहना चाहते कि मेरे पास ताजमहल था तो कहेंगे आई हैड द ताजमहल, या आई हैड अ ताजमहल। कोई दिक्कत है? मेरे पास समय था तो क्या कहेंगे? या हम लोगों के पास समय था, हम लोगों के पास समय था। हाँ, तो क्या कहेंगे? वी हैड टाइम। ठीक है। अच्छा चलिए, अभी आप लोग से पूछ रहे थे ना कि टाइम कौन सा नाउन है? अबस्टेक नाउन। याद रहेगा क्यों अबस्टेक नाउन है? तो मैंने बताया था कि अबस्टेक नाउन का नेचर क्या होता है, बताया था ना। चलिए, आई हैड टाइम, सॉरी वी हैड टाइम, हम लोगों के पास समय था। मारिया के पास पैसा था, तो क्या कहेंगे? हाँ, मारिया हैड मनी। चलिए, तो कह रहा है कि मारिया हैड मनी, मतलब मारिया को पैसा था, मारिया के पास पैसा था। बीते हुए समय के बारे में बता रहा है ना। और तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं था तो कहेंगे यू हैड नो सेंस, नो लगा देंगे। अब मेरे पास समय नहीं था तो आई हैड नो टाइम, समझ में रही है? हाँ, मेरे पास पैसा नहीं था तो आई हैड नो मनी। मारिया के पास पैसा नहीं था तो मारिया हैड नो मनी। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से पोजीशन का कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखते हैं किसका? संबंध। संबंध मतलब, हाँ, संबंध मतलब रिलेशनशिप। कोई दिक्कत? जैसे अगर मान लो कि आपको बोलना हो कि दशरथ को 3 बीवियां थी, 4 पुत्र थे, ठीक है, तो क्या कहेंगे बताओ? हाँ, कहेंगे दशरथ हैड 4, अच्छा पहले 3 लिख दें, चलिए 3 वाइफ्स एंड 4 सन्स। समझिए इस चीज को, याद रखो, यहां पर वाइफ्स लिखे हैं तो रूल होता है WIFE, तो जब प्लूरल बनाएंगे तो FE को हटाकर VES कर देते हैं, तो हो गया वाइफ्स। ठीक है ना? यानी कि दशरथ हैड 3,
हाँ, वाइफ्स एंड 4 सन्स। कोई दिक्कत? दशरथ को 3 बीवियां और 4 पुत्र थे। समझ रही है ना? मुझे एक, ठीक है ना, कहेंगे मुझे एक भाई था, संबंध है ना? क्योंकि कंसेप्ट इसका समझ लो ना। देखो अब दशरथ के और बीवी के साथ और बच्चों के साथ क्या था? संबंध था ना जी। क्या था? संबंध था। और इस संबंध को कौन बोध करा रहा है? कोई दिक्कत? मुझे एक भाई था तो आई हैड अ ब्रदर। अब मुझे 2 भाई थे, आई हैड 2 ब्रदर्स। जैसे अगर हम कहें कि आई हैड 2 ब्रदर्स, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे बताओ? हाँ, मुझे 2 भाई थे। समझ रही है ना? चूंकि हैड क्या बतला रहा है? रिलेशनशिप और नहीं तो ऑनरशिप। रिलेशनशिप और नहीं तो ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब अधिकार। पोजीशन को ही ऑनरशिप बोलते हैं। ऑनर में क्या होता है? मालिक, जिसका कब्जा हो। कोई दिक्कत? जैसे मेरे पास 2 टी-शर्ट है, तो टी-शर्ट पर मेरा कब्जा है ना? तो प्रेजेंट टाइम की बात होगी कि मेरे पास 2 टी-शर्ट है, आई हैव 2 टी-शर्ट्स। लेकिन मेरे पास 2 टी-शर्ट थे तो आई हैड 2 टी-शर्ट्स। मेरे पास 20 कारें हैं, कार नहीं है, कारें हैं, तो कहेंगे कि आई हैव 20 कार्स। अब पास्ट टाइम की बात करोगी जो आज का क्लास है, तब कहेंगे आई हैड 20 कार्स। समझ रही ना? हैज, हैव और हैड में अंतर समझो बेटा, ठीक है? प्रेजेंट टाइम में अगर अधिकार संबंध का बोध कराना होगा तो हैज हैव लगाएंगे, जो हम पढ़ चुके हैं। अब पास्ट टाइम में लगाना होगा तो हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है मारिया, याद रहेगा? चलिए अब एक बात बताओ, छोटी सी एक सेंटेंस है मेरी, ठीक है ना? अगर मान लो कि कोई कहता है कि मेरे पास कहाँ समय था, बात करने की कला है, मेरे पास कहाँ समय था, तो क्या कहेंगे? हाँ, मेरे पास कहाँ समय था, तो कहेंगे आई हैड नो टाइम। देखो बेटा, पहले क्या करना है कि कंसेप्ट समझना है, क्योंकि पहले ही बोले थे कंसेप्ट समझना है। मेरे पास कहाँ समय था मतलब मेरे पास समय नहीं था, तो कहेंगे आई हैड नो टाइम। समझ में आ रही है माही, मारिया, प्रियंका, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो अच्छा एक बात बताओ, यहां पर आप लोग को सबसे बड़ी चीज क्या सीखने को मिला इस सेंटेंस में? सेंस। सेंस, चूंकि कह रहा कि मेरे पास कहाँ समय था, यानी कि वो कहना चाहता है कि मेरे पास समय नहीं था। ठीक है? मेरे पास कहाँ पैसा था, मेरे पास कहाँ पैसा था कि आपको दे देते, तो मेरे पास कहाँ पैसा था तो कुछ नहीं, आई हैड, ठीक है, आई हैड नो टाइम के जगह पर मनी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? टाइम के जगह पर मनी कर दीजिए। आई हैड नो मनी। कोई दिक्कत है? चलिए एक बात बताओ, क्या इस सेंटेंस को रट्टा मारने से आप इंग्लिश बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। ठीक है ना? इसके साथ नमक मिर्च मिलाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड देख लो, जैसे वेन। वेन मतलब कब और जब, दोनों अर्थ निकलता है। ठीक है? अगर ये सब्जेक्ट के पहले लग जाए, सब्जेक्ट के तुरंत पहले लग जाए, तो इसका हिंदी अर्थ निकलता है जब। ठीक है? लेकिन अगर वेन के तुरंत सटे हुए अगर वर्ब आ जाए तो इसका हिंदी निकलता है कब। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो सेंटेंस, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आपसे कहा कि आई हैड नो मनी व्हेन आई वाज इन दिल्ली। चलो अब क्या आप समझ रहे हो आप? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजा दीजिए मुस्कान के लिए, वेरी गुड। ओके, कह रहा है कि आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। कह रहा है कब? व्हेन, यानी कि जब। आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था। समझ रही ना? कहेंगे कि सेकेंड सेंटेंस देखो, कहेंगे कि आई हैड नो सेंस
आई हैड नो सेंस मतलब मेरे पास दिमाग नहीं था, मैंने सोचने की शक्ति नहीं थी, ठीक है ना। आई हैड नो सेंस व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड। हाँ, जब मैं 5 साल का था तो मेरे पास सेंस नहीं था। सही है गलत? कहाँ किसी के पास रहता है? सही ना? गूगल के पास है, देखते हैं ना, पैड पहनाओ खोल देता है, राइट। चलिए अब समझ में आ रही है? कहेंगे मेरे पास वक्त नहीं था जब मैं गांव में था, ठीक है ना। चलो हाँ, अच्छा कहा जाए कि मेरे पास टाइम था जब मैं अविवाहित था, मैंने पूरा टाइम था, राइट। चलिए जैसे कहा जाए, इधर ध्यान दो, सेंटेंस की तरफ ध्यान दो बेटा, तीसरा सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। जाएंगे कि मारिया हैड नो मनी, मतलब मारिया के पास पैसा नहीं था। व्हेन शी वॉज विद मी, हाँ ठीक है ना, यानी कि जब मारिया मेरे पास थी तो उसके पास पैसे नहीं थे। कौन पैसा देता था? मैं देता था। आज पैसा कमा रही है तो स्मार्ट बन गई है, समझ रही ना, कोई दिक्कत? तो इस तरह का नमक मिर्च मिलाना पड़ता है तब तो जाकर इंग्लिश बोला जाता है। सिर्फ ऐसे रट्टा मार दीजिएगा कि हैड माने पोजेशन, हैड माने रिलेशनशिप का बोध होता है तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ओके, वो तो मैं आप लोग को यूज बता रहा था। क्या बता रहा था? यूज बता रहा था। ओके, और एक चीज कंफर्म कर दूं, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोग को बनाने हैं, ठीक है। मैं कंफर्म कर दे रहा हूं कि आज का जो है क्लास जो है कौन सा है। ओके, 9, इसका मतलब आपको नहीं मालूम है। आज का क्लास है 33, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे, 33 क्लास है। अब जो हम हैड पढ़ रहे थे ना, हैड, इस हैड में थोड़ा सा और नमक मिर्च मिलाएंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा नमक मिर्च मिलाएंगे, ठीक है। क्लास कौन सा है? 33। अब क्या करेंगे कि हैड में थोड़ा सा नमक मिर्च मिलाएंगे तो अलग अलग क्लास बनते चला जाएगा। ओके, कभी जो है 2 लगाएंगे, कभी कुछ लगाएंगे, कभी कुछ लगाएंगे। कंटिन्यू बने रहो, क्या क्या लगाते हैं और कैसे जो ये रंग बदलता है आगे क्लास में देखते चलेंगे। ओके, कोई दिक्कत? एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप परमानेंट हमसे कहाँ मिल सकते हैं। और इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को सब्सक्राइब कर लेना है, प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स क्या मिल जाएगा? हाँ, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार के लोगों को इंग्लिश सिखाना है, प्लस इस किट का ऑर्डर कर देना है और पूरे परिवार के लोगों को इंग्लिश स्पोकन सिखाना है। तब जाकर मेरा मिशन पूरा होगा कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। कोई दिक्कत? फिर कल मिलते हैं इसी वक्त, इसी क्लास में। ले लें एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.